हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 परसेंटेज का, जिसमें हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज की। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज का बस एक फॉर्मूला बिहाफ पे आप याद रखेंगे। उसके बिहाफ पे सक्सेसिव से रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक सीधे आपके कवर हो जाएंगे। सक्सेसिव परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज का है x + y अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बिहाफ पे आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, देखो। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है अपने पास ऋषभ भाई, तो उनकी सैलरी, ठीक है, उनकी सैलरी में पहले क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज होती है सैलरी। तो जनरली हम कभी भी इंक्रीज का साइन दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं या प्लस दिखा देना। ठीक है, तो प्लस कितने की देखने को मिल रहा है? 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है उनकी सैलरी में। फिर क्या होता है? देन इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाती है सैलरी? 10% क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो हम कौन से साइन से दिखाएंगे? माइनस साइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें सैलरी को इंक्रीज दिखाना है 20% और डिक्रीज के साइन को हम -10 से दिखा देंगे। ठीक है, तो हम पहला केस एक चीज़ लेते हैं, किसी भी एक ऋषभ पर्सन है, उनकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई है, तो हम डिक्रीज ना लेके यहाँ पर भी अभी पहले हम इंक्रीज का केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज हो गया कितना? 10%। तो फाइनल टोटल इंक्रीज बताओ। फाइनल टोटल इंक्रीज परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या था? x + y अपॉन 100 इक्वल टू हम कैसे लेंगे? तो पहले क्या हुआ भैया? x कितने का इंक्रीज देखने को मिला? 20। प्लस का साइन लगाया नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो फॉर्मूला में प्लस का ही साइन है। और क्या हो गया? +10 हो गया, +20 × 10 अपॉन 100। ठीक है, 20 + 10 होता है 30, और ये हो गया 200 अपॉन 100। कैंसिल आउट। कितना जो नेट उनकी सैलरी में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, वो अपने पास कितने को देखने को मिला है? आपके पास 32% आपको नेट इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन लेने की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगर कोई पॉपुलेशन ऑफ टाउन है, ठीक है, जो टाउन है उसकी अगर हम बात करें पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन है अपने पास, उस टाउन की पॉपुलेशन भैया जो फर्स्ट ईयर में कितने का इंक्रीजमेंट देखने को मिला? 25% का आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला। और फर्स्ट ईयर में इतने का इंक्रीज हुआ है, और सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर में इंक्रीजमेंट कितने का देखने को मिल रहा है आपको? 12% का। तो आपके पास टोटल परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है। टोटल परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, हमारे पास वही फॉर्मूला था, क्या था? x + y अपॉन 100। तो हम क्या लेंगे? पहले आपको इंक्रीजमेंट कितने का देखने को मिल रहा है? 25%। तो 25 + 12 + 25 × 12 अपॉन 100। 25 4 जा हो गया, 4 3 जा हो गया, 25 और 12 होता है 37, और 3 होता है 40% का नेट इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। आप लोग एक थोड़ा सा चीज़ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं आया, मतलब प्लस का साइन, तो ये इंक्रीजमेंट को दिखाएगा। अगर कभी निगेटिव साइन आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो किसको दिखाएगा? डिक्रीजमेंट को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमको ये पॉइंटों के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूँ, कोई नेक्स्ट एक अपने पास और एक क्वेश्चन आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है कि भाई जो आपका एक मोबाइल था, ठीक है, मोबाइल का प्राइस डिक्रीज हो गया, फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो गया। कोई आपने मोबाइल लिया, उसका प्राइस फर्स्ट ईयर में डिक्रीज कितना हो गया? -20%। 20% के आगे माइनस है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और सेकेंड ईयर में भी डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, कितना? 10%।
डिक्रीजमेंट को हम हमेशा माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो नेट कितने का रहा, आपसे क्या पूछ रहा है, नेट आपसे पूछ रहा है। तो नेट निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट याद रखने हैं। एक्स इस बार कितना है, एक्स की जगह क्या प्लेस करेंगे, आपके पास माइनस का 20, वाई की जगह में प्लस माइनस का 10 प्लस था, और यहाँ पर था -20 मल्टीप्लाई माइनस का 10 अपॉन 100। क्लियर है, ये हो गया माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस होता है, कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 माइनस का 28%। मैं फिर से बता दूं, आंसर में कभी भी आपको -28 दिख भी सकता है, नहीं दिख सकता है। तो सिंपल सा इसको ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज हुआ है कितने का, 28% का। आंसर में आपको देखने को मिलेगा क्या, डिक्रीज हुआ है कितने का, 28% का। ठीक है, अब अगर इसी में मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके चलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के टाइप चेंज होते रहेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, एक टीवी थी, ठीक है, एक अपने पास टीवी है, उसका हमने देखा पहले उसका प्राइस हुआ इंक्रीज कितने का देखने को मिल रहा है, 30% का क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद टीवी की जो प्राइसिंग है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कितनी डिक्रीज हो गई है, 20%। तो ये पूछ रहा है नेट परसेंट चेंज। ठीक है, नेट परसेंट चेंज कितना रहेगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में बस भाई फॉर्मूला चलना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये क्या कहता है भाई, जो टीवी की प्राइसिंग पहले कितनी थी, 30, प्लस में लिखेंगे, दूसरी क्या हो गई है, माइनस हो गई है। क्यों हो गई है, डिक्रीज को हम माइनस से दिखाते हैं, -20। फॉर्मूले में फिर क्या था, प्लस था, एक्स कितना चल रहा है 30, और वाई कितना चल रहा है माइनस का 20 अपॉन 100। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक्स लेंगे आप प्लस का 30, वाई लेंगे माइनस का 20। सॉल्व करते हैं, 30 माइनस 20 होता है 10, और ये आने वाला है माइनस का 3 2 जा 6, मैंने डायरेक्ट जीरो को मैंने क्या कर लिया है, कट कर लिया है 4%। अब आप एक चीज़ देखते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं आया तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास इंक्रीज 4%। तो हमें जो टीवी की प्राइसिंग इंक्रीज देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है, 4%। ठीक है, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अपने पास मान लो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कार, द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज बाई 18% and then decrease by 15%। ठीक है, and then decrease by 15%, find net परसेंट चेंज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले आप ये वाले क्वेश्चन को खुद से करेंगे, फिर इसके बाद ये सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आपका जो कार की प्राइसिंग है, सिंपल सा लिखो भैया, पहले इंक्रीज हुआ है x = 18 लेना है, y = डिक्रीज हुआ है माइनस का 15 लेना है, और अपने पास वो बढ़िया सा फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला, x के साथ y हो गया -15 प्लस 18 × 15 अपॉन 100। तो ये आ गया 18 - 15 कितना होता है, 3। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ही माइनस लिखना है, प्लस माइनस माइनस 18 15। ठीक है, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा होता है अपने पास 120, 12 कैरी, 15 1 जा 15, और 12 होता है 27। ठीक है, 100 था तो दो जगह पॉइंट लगा लिया, इसको लिखेंगे 0.3%। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये प्लस का साइन है तो ये दिखा रहा है क्या, इंक्रीज को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके आप क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं जनरली एक काम कहूँ, मैं कहूँ भैया जो पहले आपकी जो प्राइसिंग थी, ठीक है,
पहले आपकी कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन आपने देखी, पहले ईयर डिक्रीजमेंट देखने को मिला -20 का, दूसरे ईयर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला कितने का, 30 का। तो नेट कितने का आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा ले लेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y, और सिंपल सा ले लेंगे क्या होगा, -20 + 30, तो प्लस -20 × 30, ठीक है, -20 × 30 हो जाएगा, और फिर अपॉन का 100 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितने का, 10 आ जाएगा, ये 0 और माइनस का 6 आ जाएगा, तो कितने का, 4%, कुछ नहीं है तो इंक्रीजमेंट का साइन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन है इनके फॉर्मूले। अगर हम इनके फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।